अनु, हाँ बोलिए। तुमने मेरे शर्ट में प्रेस नहीं की है। मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही बोला था ना कि कपड़े में मेरे प्रेस कर देना। अभी मुझे ऑफिस जानी है, मैं क्या पहनकर ऑफिस जाऊं? घर में तुम्हें सोने से फुर्सत मिलेगी तब ना मेरा काम करेगी। दिन भर तो तुम्हें नींद आया हुआ रहता है। आप ये क्या बोल रहे हैं? दिन भर अगर मैं सोई रहती तो काम कौन करता? दिन भर तो इतने काम में मैं बिजी रहती हूँ, उसी वजह से आपका शर्ट का याद नहीं रहा। इधर में दीदी भी आए हुए हैं ना, तो उनके बच्चों में भाग दौड़ में लगी रहती हूँ मैं। आप बैठिए ना, मैं थोड़ी देर में आपके शर्ट में प्रेस कर दूंगी। अभी तो टाइम है ना आपका। बहाना तो एक से एक रहता है मुंह पर। एक तो ऑफिस जाने में मुझे इतना लेट हो रही है और जगह पर मेरा सामान नहीं रहने देती है, पता नहीं कहाँ रख देती है। अनु, क्या हुआ? ना मेरे सॉक्स मिल रहे हैं ना मेरे फाइल मिल रहे हैं, कहाँ रख देती है? जहाँ आप खड़े हैं वही ड्रॉअर में तो रखा हुआ है। मुझे नहीं मिल रहा है, दो जल्दी। अगली बार से मेरा सामान जहां से उठाती है साफ कर कर वहीं रख दिया करो। अनु, मेरा लंच बना, दे रही है टिफिन जल्दी। अभी लाई। जा रही हूँ, थोड़ा मैं भी टहल लेती हूँ सुबह सुबह। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह से मुंह बनाया हुआ है सुबह सुबह। तो क्या करूं माँ, तुम्हारी बहू जो स्पेशल है तो मेरा तो डेली मुंह बनना ही है। ऐसा क्या कर दिया बहू ने बेटा? माँ, अभी आपसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बाद में शाम को आकर के बात करता हूँ। अभी मुझे बहुत लेट हो रही है ऑफिस जाने के लिए। सारे सामान इधर से उधर फेंक कर गए हैं, अब दिन भर मुझे समेटने में लगेगी टाइम। बोलते हैं कि दिन भर सोई हुई रहती है, मुझे भी पता है ना कि मैं दिन भर सोई रहती हूँ कि काम करती हूँ। ये तो सिर्फ अपना काम का ढोल बजाते रहते हैं कि मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। बहू। हाँ माँ जी। विकास इतना गुस्सा में क्यों गया ऑफिस? सब ठीक तो है ना बहू? हाँ माँ जी, सब ठीक है। आप तो वॉकिंग के लिए जा रहे थे ना माँ जी, अभी तक आप गए नहीं? अरे नहीं बहू, लेट हो गया। मैं सोच रही हूँ कि आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। तो तू ऐसा कर, 1 कप चाय बना ला मेरे लिए। ठीक है माँ जी। अनु, हाँ बोलिए। आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पर, तो खाना थोड़ा अच्छा बना देना आज। ठीक है, मैं बना दूंगी। थोड़ा ढंग का खाना बना देना, दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती मत करवा देना। हर समय इनका गुस्सा। अरे कभी प्यार से भी तो बोल सकते हैं ना। दिन भर मैं क्या घर में बैठी रहती हूँ, सोई हुई रहती हूँ। दिन भर कर 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 इन लोग के लिए अपनी जान भी दे दूँ ना तो वो भी कम है इन लोग के लिए। आप लोग खाना शुरू कीजिए ना, बातें तो होते ही रहेगी। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रही है? जाना किचन में, गर्मा गर्म पुरिया तलो। खाना हम लोग को खाना है, तुम्हें नहीं खाना है। जो तुम्हें परेशानी हो रही है कि खाना ठंडा हो रहा है। अरे यार, हम लोग को सामने तुम अपनी पत्नी को क्यों डांट रहा है? अरे यार, अगर मैं इसे नहीं ना बोलता तो यहाँ से जाती नहीं है। और वैसे भी पुरिया खत्म हो रही है तो तलेगी नहीं तो खाएंगे हम लोग क्या? विकास, पहले तुम्हारी वाइफ तो बहुत स्लिम ट्रिम दिखा करती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया है इसे जो आजकल मोटी दिख रही है तुम्हारी वाइफ? कोई दिक्कत तो नहीं ना है विकास? या कोई बीमारी तो नहीं ना हो रही है? अरे बीमारी क्या होगी सुनैना, अपने शरीर पर तो ये ध्यान ही नहीं देती है, तो होगी नहीं मोटी क्या? दिन भर तो खाते रहती है। मैं तो उसे हमेशा बोलते रहता हूँ कि थोड़ा जिम जाया करो, वहाँ अपना अच्छा फिगर बनाओ, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है। मैं तो पछता रहा हूँ उससे शादी करके। इस लड़के को तो मैं भी सुनाती हूँ। नहीं माँ जी, प्लीज माँ जी, रुक जाइए ना। बहू, ये तुम बहुत गलत कर रही है। इनकी दोस्त क्या गलत बोल रही है माँ जी? मैं मोटी हो गई हूँ इसलिए वो बोल रही है। माँ जी, 2 दोस्तों को सामने अपने बेटे को कुछ बोलेंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी माँ जी? प्लीज माँ जी, रहने दीजिए। बहू, ये बहुत गलत कर रही है तुम। अगर अभी नहीं रोकी ना तो आगे जाकर के इसे और तरह तरह के बातें बोलने का मौका दे रही है तुम। आगे के आगे देखूंगी माँ जी, अभी नहीं, प्लीज माँ जी। माँ जी, सब्जियाँ सब खत्म हो गई है। आपका अगर घुटने में दर्द नहीं है तो आप ले आएंगे क्या सब्जियाँ? बहू, मेरे से तो नहीं होगा बहू, मेरी आज घुटनों में सूजन भी आ गई है। तो माँ जी, शाम हो गई है, सब्जियाँ नहीं होगी तो मैं खाना कैसे बनाऊँ? और इस समय मैं मार्केट गई तो उधर से आते आते काफी लेट हो जाएगी, तो मैं कैसे क्या करूँ माँ जी? अरे बहू, अभी विकास आने वाला होगा ना, तो तुम ऐसा कर, जाकर के सब्जी खरीद ले और उधर से आते समय उसकी गाड़ी से तुम आ जाना, तो लेट कहाँ होगी? पर माँ जी, आपका बेटा गुस्सा नहीं करेंगे मेरे ऊपर? अरे बहू, नहीं गुस्सा करेगा, मैं फोन करके बोल दूंगी उसे, ठीक है? जा लेकर के आ सब्जी। मैं क्या करूं, अभी तक ये आए नहीं है, शाम होने को आई है, कोई गाड़ी भी नहीं जा रही है कि मैं उससे चली जाऊं। इतनी भारी सब्जी का थैला लेकर मैं कहां तक चलूं, मेरे सब तो चला भी नहीं जा रहा है। इतनी लेट हो गई, अभी तक बहू आई नहीं है। अरे बेटा। हाँ? तुम्हारे साथ बहू नहीं आई? बहू कहाँ है? अरे क्या माँ, बहू मेरे साथ, तुम्हारी बहू मेरे साथ ऑफिस जाती है।
कि मेरे साथ वो आएगी? अरे बेटा, तुम्हें मैं शाम को बोली थी ना फोन करके कि बहू मार्केट जाने वाली है, उधर से आएगा तो तुम लेते आना उसे। अरे माँ, मैं कितना काम करूं, ऑफिस भी जाऊं, तुम्हारी बहू को भी उठा कर लाऊं, मुझे परेशान मत करो माँ। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, वो आ जाएगी खुद ही। अब मैं क्या करूं? अरे बहू तुम? हाँ माँ जी। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी और चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं पानी पी लूंगी, शाम का टाइम हो गया है, चाय भी बना लेती हूँ। मैंने बोला ना बहू, तू चुपचाप से बैठ, मैं आती हूँ चाय और पानी लेकर। ये देखो, महारानी यहाँ बैठी हुई है और माँ है कि मुझे ही सुनाई जा रही है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रहा तुम? आप तो मुझे सुना रही थी कि बहू को लेकर के क्यों नहीं आया, और आपकी बहू तो यहाँ बैठी हुई है और आपको पता भी है कि ये किसके साथ आई है। हाँ मुझे पता है कि ये किसके साथ आई है। तो पता था तो मुझे क्यों सुना रही थी कि बहू को साथ में क्यों नहीं लाया? अरे कैसा पति है तुम कि पत्नी 2 घंटे से रास्ते में खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो तुम तो उसे लेकर के नहीं आया, और उसका कोई मदद करने के लिए वहाँ पहुँच करके उसे यहाँ ले आया, तो तुम्हें तो बहुत बुरा लगने लगा। तू क्या सोचता है कि ये कोल्हू के बैल के जैसा दिन रात खटते रहे? तो मेरी इज्जत गई माँ, तो आपको बहुत अच्छा लगा? क्या इज्जत गई बेटा? वो पड़ोसी जिसको मेरे सामने उसको औकात नहीं है एक शब्द बोलने का, जो आज मुझे वो सुना रहा है, किसकी वजह से? आपकी बहू की वजह से। कैसा यार तुम पति है जो अपनी पत्नी को बीच रास्ते पर छोड़कर तुम घर में आ गया? वो कल का लड़का मुझे सीख देने चला है। तुम बहू को बार बार जो बोल रहा है कि तुम्हारी बहू के कारण मेरी बेइज्जती हुई, ये गलत बोल रहा है बेटा। गलती तुम्हारी थी और बदनामी कर रहा बहू पर। माँ जी, आप लोग झगड़िए नहीं ना मेरे कारण, गलती मेरा ही था माँ जी, मुझे उनसे मदद नहीं लेनी चाहिए थी, आपके बेटे का इंतजार करनी चाहिए थी मुझे। इंतजार क्यों करेगी मेरा? तुम 2-3 जगह से मेरी बेइज्जती ना करवाएगी ना, तब तक तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? मेरा पति अच्छा नहीं है, मैं अच्छी हूँ, दूसरे के नजर में तुम आएगी कैसे? बहू, तुम क्यों इसकी बातों को सुन रही है? जवाब क्यों नहीं देती है? बीच में क्यों आ जाती है बहू तुम? मैं क्या करूँ माँ जी, वो मेरे पति है, अगर वो गुस्सा है मैं भी उनके साथ उतना ही गुस्सा करके दिखाऊंगी तो घर बर्बाद होगा ना माँ जी। हाँ बहू, तो उतने दिन से तो तुम गुस्सा नहीं कर रही है, तो अब तक कहाँ तुम्हारा पति सुधर गया? तुम्हारे मुताबिक तो उसे सुधर जाना चाहिए था। अरे चाय बनाकर लाएगी कि बाहर जाना होगा चाय पीने के लिए मुझे? अभी लाई। पता नहीं मेरा बेटा कब सुधरेगा। गुड इवनिंग सर, बोलिए फोन क्यों किए थे? अरे हाँ विकास, तुम इतना जल्दी ऑफिस से निकल गया ना, तुम्हें मैं बताना भूल ही गया था। कल ऑफिस में पार्टी है, तो कल तुम अपनी पत्नी को लेकर के आना। पत्नी को लाना जरूरी है क्या सर? मैं अकेले आ नहीं सकता हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे हाँ 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 सर, वो मेरी पत्नी को ना इधर 2-3 दिन से तबीयत खराब है, तो कैसे आ सकती है? वो नहीं आ सकती है सर। मैं अगर अकेले आऊंगा तो सही नहीं रहेगा सर। अरे यार, मैं ऑफिस में कपल्स वाला पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम पत्नी को नहीं लाएगा तो कैसे होगा? अरे सर, कपल्स के क्या जरूरी है? अब मेरी पत्नी बीमार है तो कैसे मैं उसे ला सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता सर, ऑफिस में भी तो कितनी लड़कियां हैं, किसी एक के साथ हो जाऊंगा तो चलेगा नहीं सर क्या? अरे नहीं विकास, ये सही नहीं है। अगर आना होगा तो पत्नी को साथ में लेकर के आना, नहीं तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं तो ये पार्टी कपल्स के लिए ही रखा था। अरे यार मैं क्या करूं, अब बॉस ने पार्टी दिया है तो जाना भी तो जरूरी है ना, और बॉस ने पार्टी दिया भी है तो कैसा पार्टी? पत्नी को साथ में लेकर जाना है। अगर मैं अपने पत्नी को लेकर के जाता हूं तो 10 दोस्त मेरा मजाक वैसे ही उड़ाएंगे, तो ले जाने से क्या फायदा? मैं तो बीच मझधार में फंस गया। मैंने बॉस से बोला भी कि कोई और लड़की को पार्टनर बना लेता हूँ, तो नहीं, पत्नी को साथ में लेकर आना जरूरी है। आपको शर्म नहीं आती है? किस बात की शर्म? मेरे रहते हुए किसी और के साथ पार्टनर बनाने का बात कर रहे हैं आप? शर्म किस बात की आएगी? अपने आप को देखी है आईना में कि कैसी दिखती है तुम? यहाँ क्या कम बेइज्जती मेरी करवाई है जो मेरे ऑफिस में जाकर मेरी बेइज्जती करवाएगी तुम? मैंने आपको क्या बेइज्जती करवाई है? अरे बेइज्जती तुम मेरा कहाँ नहीं करवाई है, हर जगह तो तुम मेरे साथ जहां भी जाती है तो मेरी बेइज्जती ही होती है। खा खा करके तो शरीर ऐसा फैला ली है ना कि कोई भी देखता है ना तो तुम्हें भाभी ही बोलता है। मेरे साथ ना तू कभी फिट हुई नहीं है और ना होगी। वाह बेटा वाह, क्या तुम्हारे शब्द है, और वो भी किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी पत्नी के बारे में इस तरह से बात करने की? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ माँ? इसकी शरीर देखा है आपने? इसकी शरीर तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इसकी शरीर ऐसी क्यों हुई। कभी तुम चिंता किया है इसके बारे में कि ऐसा शरीर हो रहा है तो जाओ कोई डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो
शर्म की बात नहीं है माँ। मैंने इसे क्या क्या नहीं दिया, किस चीज के लिए मैंने टोका है? सोना है, चांदी है, गहने हैं, पैसे हैं, क्या नहीं दिया इसे? अपने ऊपर इसे कभी ध्यान है कि अपने आप को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है? वाह बेटा, सोना चांदी गहना तो तुमने जोड़ दिया कि मैंने ये पत्नी को दिया। अगर ये तुम्हारे घर में रह करके अगर तुम्हारे लिए चारों तरफ से घूम घूम करके काम ना करे ना, तो जो तुम सोना चांदी गहने का बात कर रहा है ना, वो भी देने लायक नहीं रहेगा तुम। इस घर में रहकर तुम्हारी पत्नी किसके लिए क्या नहीं किया? तुम तो आराम से जा करके ऑफिस में बैठ जाता है कि मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, और तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी किस किस का नहीं ध्यान देती है। अगर तुम्हारी पत्नी नहीं रहती तो मेरा कौन ध्यान देता? तुम्हारे पापा को कौन ध्यान देता? इस बुढ़ापे में मेरे से क्या काम होती है? बहू जब से घर में आई है तब से तुम तो बहू को कभी कदर किया ही नहीं है। आज क्या करेगा? और जो तुम इसका शरीर पर जो बोले जा रहा है ना कि तुम्हारा शरीर फैल गया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया है, अगर ये घर में बैठ करके अपने शरीर पर ध्यान देने लगे ना, जो तुम्हारा ये शान और शौकत वाला जिंदगी चल रहा है ना, वो भी नहीं होगा। अरे कैसा तो पति है, अपने दोस्तों के सामने तो अपनी पत्नी का तो थोड़ा सा भी इज्जत नहीं रखता है। उस दिन तुम्हारी दोस्त क्या बोल रही थी कि तुम्हारी पत्नी इतनी फैल गई है, स्लिम ट्रिम नहीं है। मैंने सब सुना था, उस दिन भी बोलने के लिए आई थी, लेकिन बहू ने उस दिन रोका था। जो इज्जत का तुम बात कर रहा है ना, अगर बहू उस दिन नहीं रोकती ना, तो उस दिन मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ 4 चपाटाल मुंह पर लगाती। बहू को बोलता है कि मेरी इज्जत ले ली। अरे तुम्हारी इज्जत कहाँ कहाँ नहीं बहू ने बचाई है। अगर वो कुछ नहीं बोलती है तो इसका इतना गलत फायदा मत उठा तुम। सही भगवान ने बोला है कि जिस किसी को बिना मूल्य चुकाए फ्री में जो चीजें मिल जाती है ना, उसका इंसान कभी कदर ही नहीं करता है। माँ, आप जो इस तरह से मेरे ऊपर इल्जाम जो लगा रही है, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी है तुम्हारी बहू के साथ? अच्छा बेटा, तुम गलती नहीं किया है। अब तक तुम जो कर रहा है वो बहुत इज्जत वाला काम कर रहा है। अरे बेटा संभल जा, समय है। अगर समय के रहते हुए नहीं सुधरा ना तुम, तो तुम कहीं का नहीं रहेगा। आज तो तुम जो इतना सानो शौकत में और इतनी अच्छी पोस्ट पर जो तुम्हें जॉब मिली है ना, किसकी बदौलत? तुम्हारी पत्नी की बदौलत। इसकी कर्म के कारण तुम्हें इतना इज्जत रिस्पेक्ट मिल रही है, उसकी कदर नहीं कर रहा तुम। अरे मत भूल बेटा, अगर औरत की बद्दुआ तुम लेगा ना, तो तुम कहीं का नहीं रहेगा। आज तो तुम्हारा जवानी है तो 2-3 लड़कियां तुम्हारा बड़ाई करने के लिए बैठ गई है कि तुम कहाँ है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है। सबका समय बीतता है, समय बीतते देरी नहीं लगता है। बुढ़ापा में तुम्हारी पत्नी ही काम आएगी, ना कि 2-3 तितलियां तुम्हारी काम आएगी। अगर ऐसा ही तुम्हारा व्यवहार रहेगा ना, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा आने वाला भविष्य क्या रहेगा। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो। इसीलिए बेटा मैं फिर से तुम्हें समझा रही हूँ कि ऐसा ही तुम्हारा व्यवहार रहेगा ना, तो तुम्हारा आने वाला भविष्य सही नहीं रहेगा। बेटा तुम जो कर रहा है, तुम्हारा बच्चे भी तुम्हारे साथ अगर गलत कर दिए ना, उस समय तुम्हें पता चल जाएगा कि अपनी पत्नी का हर समय बेइज्जती करना क्या होता है। किसी और दिन तुम्हारा अगर कोई बेइज्जती करेगा ना, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा। माँ तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ, बच्चे भी तो देख रहे हैं ना। कल बच्चे मेरे साथ अगर कुछ बदतमीजियां करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? मैं आज तक अपनी पत्नी के साथ हमेशा तो बदतमीजियां ही किया हूँ, कभी भी तो उसके साथ प्यार से पेश नहीं आया हूँ। आज तो मेरी माँ मेरे खिलाफ रहती है हमेशा, लेकिन कल का मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो मेरा भविष्य क्या होगा? और वैसे भी मैं अपनी पत्नी के तो मन में हमेशा कड़वाहट तो डाल रहा हूँ, उसके नजरों में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मैं बहुत गलत कर रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। 2-4 दोस्तों के कारण मैं अपनी पत्नी को हमेशा बेइज्जती करता हूँ, हमेशा। कभी तो वो मेरे से ऊंचा शब्द में बोली नहीं है। माँ जी, अब मुझसे नहीं सहन होती है, अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। बहू मेरे बेटे के कारण हम लोग से दूर क्यों जा रही है बहू? नहीं नहीं माँ जी, मैं आप लोग से दूर कहाँ हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो ना, तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी माँ जी। लेकिन अब मुझे यहाँ रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं होता माँ जी। प्लीज माँ जी मुझे जाने दीजिए। बहू मेरे बेटे की गलती की सजा हम लोग को क्यों दे रही है बहू? क्या तुम इस घर में नहीं रह सकती है? देखना ना बहू, उसे एक दिन न एक दिन अक्ल आ जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, मेरे कारण माँ बेटे में लड़ाइयाँ हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगी माँ जी। मुझे प्लीज माँ जी जाने दीजिए, मत रोकिए माँ जी, प्लीज माँ जी। अनु, मुझे माफ कर दो अनु। ना जाने मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या गलतियां करता गया। ना तुमने कभी रोका और ना मैं कभी गलतियां करने पर रुका। मैंने तुम्हें कभी भी इज्जत नहीं दी अनु, मुझे माफ कर दो अनु। आगे से मैं ऐसा गलतियां कभी नहीं करूंगा। बहू मान जाना बहू। प्लीज अनु, मुझे एक बार सुधरने का मौका तो दो ना। बहू मान जा बहू, अगर मेरा बेटा सुधरने का मौका मांग रहा है तो दे दे बहू। हाँ अनु, आज तक मैंने जितनी भी गलतियां किया है ना, सबका माफी मांग रहा हूँ। बोलो तो मैं उठक बैठक करूँ क्या? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
थैंक यू मनु। मनु मैं एक बात बोलूं क्या? हम्म, क्या मेरे साथ तुम कल ऑफिस मेरे चलेगी क्या? मेरे बॉस ने पार्टी दी है और वो भी पत्नी के साथ जाना है। अरे हाँ हाँ बहू, बोलना जाने का। ठीक है।